अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में रियासी के बच्चों ने 4 स्वर्ण पुरस्कार और 7 सिल्वर मेडल हासिल किए। यूथ फंड कश्मीर ने जब्ती घोषणा पत्र 2025 का अनावरण किया। पुनरुद्धार और न्याय के लिए दृष्टिकोण साझा किया। योग गुरु श्री श्री 1008 विजय कृष्ण पराशर जी महाराज ने महाकुंभ से लौटे सदस्यों को चुनरी पहनाकर सम्मानित किया और साथ ही उन्होंने कल्कि मूवमेंट के सलाहकार बोर्ड का पद स्वीकारा। शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस समारोह को सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी गई है। कुपवाड़ा के कई ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण 8 से 7 इंच तक बर्फबारी जमा। लोगों से अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से बचने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। रियासी के बच्चों ने पंजाब के कपूरथला में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 7 सिल्वर मेडल हासिल किए। रियासी के जनाना पार्क में सभी बच्चों को मेडल पहनाकर और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रियासी के बच्चों में और उनके अभिभावकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बच्चों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ कराटे खेलना भी आवश्यक है, जिससे हमारी सुरक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। विकास सिंह सिल्वर मेडल। विकास सिंह सिल्वर मेडल। मेरा नाम भाव्या है और मेरा गोल्ड मेडल आया। हम कल पूरा में गए थे, उधर मैंने गोल्ड मेडल आया और उधर मेरी 2 फाइट्स हुई थी। मैं साथ में थैंक्स करना चाहती हूँ अपने टीचर्स, पेरेंट्स का, जिन्होंने मेरे को उधर पहुँचाया। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स है पूनम, दीवू। मैंने पंच नहीं यूज किया था, मैंने किक ही मार दी। ये बहुत जरूरी है, जैसे कि आप अकेले कहीं जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, कहीं पर भी रात को अगर आ रहे हो, तो मतलब कोई आपके ऊपर हमला करे, अटैक करे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मतलब इसके तरीके होते हैं। ब्लॉक करना, जैसे अगर डंडे से मारे ऐसे करना होता है। मेरा नाम शिवांशी शर्मा और मैंने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे को बहुत खुशी हुई और मन में बहुत ऐसे फीलिंग हो रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही चलता रहे हर बार भी। हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कोई भी हमें किडनैप करे तो उसको सेफ्टी के लिए बहुत बेटर है कराटे। इंटरनेशनल लेवल पे सोचा है खेलने को। मेरा नाम सृष्टि शर्मा है और मैं पंजाब गई थी, कपूरथला, और मेरा मेडल गोल्ड आया है, गोल्ड मेडल। बहुत ज़्यादा पहली बार आया था, इतनी खुशी तो होगी। फाइट की थी, अच्छे से फाइट हुई थी, बहुत अच्छा था। इससे बहुत फायदे होते हैं, ऐसे अपनी प्रोटेक्शन भी हो सकती है। इससे तो हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, पर अभी पता तो नहीं है, सोचा तो नहीं है। हाँ। सर सबसे पहले नमस्कार, आप आए। ये बच्चों ने जो मेहनत की है उसको आप खबर लगाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। सर हम गए थे 18 और 19 पंजाब अमृतसर में, जहाँ कपूरथला कहते हैं, वहाँ हमने 4 गोल्ड लाए हैं और 7 सिल्वर है। बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से लड़े हैं। हाइट वेट में बेशक हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे छोटे थे, लेकिन जो इन्होंने मेहनत की है और अच्छे फाइट की है, शायद ये और बच्चों ने नहीं की, क्योंकि हज़ारों के तादाद में बच्चे थे। पुणे, दिल्ली, मुंबई, नेपाल से नेशनल है, बहुत सारे से आए थे। मेरे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ भी होंगे। तो पंजाब में थे सर ये चीज़ें, और टूर्नामेंट अच्छी हुई है। सर ये मौका कभी आएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमने अभी तक ब्राउन्स का नाम नहीं लिया है, क्योंकि हम ब्राउन्स लेते नहीं है। हाँ, इस टाइम थोड़ी-सी बच्चे ठंडी था, ठंडा मौसम में बच्चे कम आते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसलिए शायद ये सिल्वर थोड़ा ज़्यादा आया है, तो गोल्ड कम आया है। क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रतिदिन बच्चा आगे बढ़ता रहता है और फाइटें होती है आपस में, तभी बच्चा एक्सपर्ट बनता है। अगर हम 10 दिन बैठ जाते हैं, जैसे मैं ब्लैक बेल्ट 3 डन हूँ, अगर मैं 3 डन हूँ, तो अगर मैं 1 साल घर बैठ जाऊँ, सिर्फ़ मेरा नाम रह जाएगा ब्लैक बेल्ट, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये शरीर खोलना चाहिए, खुलने के बाद ही और खिलाड़ी एक्सपर्ट बनता है। शुक्रिया राहुल जी, धन्यवाद आपका। राहुल जी, ये होता है कि जब बच्चियाँ बाहर जाके मेडल लाती हैं तो बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को भी, और पेरेंट्स को भी बच्चों का साथ देना चाहिए।
मैं तो यही कहूँगा कि बच्चियाँ जो आजकल की बच्चियाँ हैं वो बच्चों से ज़्यादा आगे हैं। आजकल स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, पढ़ाई में देख लीजिए, जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा आगे चल रही हैं। और हम पेरेंट्स का यही रोल रहता है कि बच्चियों के साथ चलें और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए प्रोत्साहित करें और बच्चियों को आगे बढ़ाएं। राहुल जी, बच्चियों को सिखाने का सही कारण ही ये है, हम चाहते हैं कि बच्चे भी अपना जो है प्रोटेक्शन कर सकें। इसके लिए हम कराटे के लिए बोल रहे हैं। कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चियों के लिए। और दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स में बच्चों को भेजने का एक और हमें बेनिफिट होता है कि बच्चा थोड़ा खुलता है, उसको एक किस्म की एक्सरसाइज भी हो जाती है और बच्चा थोड़ा एक्टिव भी रहता है, पढ़ाई की तरफ भी एक्टिव होता है और स्पोर्ट्स में भी एक्टिव होता है। तो हम चाहते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में भेजें। यूथ 4 पनून कश्मीर द्वारा आज जगती घोषणा पत्र 2025 का अनावरण किया, जो कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और मातृभूमि के पुनर्ग्रहण के संघर्ष को फिर से जगाने की एक ऐतिहासिक पहल है। प्रेस क्लब जम्मू में एक पत्रकार वार्ता में घोषणा पत्र में वर्ष के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा दी गई है, जिसमें युवा नेतृत्व और जमीनी स्तर पर कार्रवाई पर जोर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए यूथ 4 पनून कश्मीर के शीर्ष निकाय सदस्य राहुल कौल ने कहा कि जबकि घोषणा मार्गदर्शन संकल्प 1991 के प्रति एक नई प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये हमारी विरासत के संरक्षण और हमारे समुदाय के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का रोड मैप है। इस मौके पर युवा कार्यकर्ता अक्षय ने कहा कि नेताओं की नई पीढ़ी के रूप में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे समुदाय के इतिहास और संघर्ष को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले। युवा कार्यकर्ता ने कहा कि यह घोषणा पत्र सभी कश्मीरी पंडितों को एकजुट होने और हमारे समुदाय के लिए एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आह्वान है। मेरा नाम राहुल कौल है और मैं पूना से हूँ और पिछले 35 वर्षों से एक्साइल में हूँ। पिछले 35 वर्षों में कश्मीरी हिंदू समाज के साथ जिस तरह की त्रासदी हुई है, जिस तरह का कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया गया है, हमने यूथ फॉर पनून कश्मीर ने इस बात का संज्ञान लिया है कि अभी समय आ गया है कि अभी जितने भी हमने ज्ञापन सरकार के साथ जहां भी जब भी उन्होंने कभी हमको बुलाया हमारी मीटिंग्स में, हमने उनको पॉलिसी डिसीजन के लिए बाध्य किया। तो हमारा मानना है कि कश्मीर का अगर एक सोल्यूशन है, कश्मीर का एक सोल्यूशन का पैटर्न है, वो पनून कश्मीर के रूप में, एक होमलैंड के रूप में कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करना ही है। क्योंकि इसका एक ठोस कारण है, 90 से पहले हमारा समाज एक तितर-बितर स्थिति में कश्मीर के अंदर रहता था। ये सारा समाज अलग अलग गाँव में, अलग अलग जगहों पर रहता था। आप जानते हैं कश्मीर में 90 से पहले हमारा कोई कॉर्पोरेटर नहीं होता था, कोई MLA नहीं होता था और MP नहीं होता था। अभी के जो इलेक्शंस हुए इसमें भी आपने देखा कि जहां पर हमारे लोग खड़े हुए इलेक्शंस के अंदर, तो उनको 40 वोट अगर समाज के पड़े तो 4000 वोट दूसरी तरफ पड़े, एक कॉर्पोरेटर भी चुन के खड़ा नहीं हो सका। तो ये अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि 90 में सब जानते हैं कि इंक्लूसिविटी को, साथ में रहने की प्रतिक्रिया को मेजॉरिटी समाज ने वहां पे ठुकराया। उनने कहा कि हमें कश्मीरी पंडित यहाँ पे नहीं चाहिए और धर्म के नाम पे और जिसके अलगाववाद के नाम पे हम बाहर खदेड़े गए 7वीं बार। तो अभी अगर इस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करना है तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि कश्मीर घाटी के अंदर होमलैंड की पूर्ति। तो इसके लिए हमने एक निर्णय लिया 19 जनवरी का जो हमारा निष्कासन दिवस था, जो हमने इस बार जगती में सबके साथ मनाया, क्योंकि हमारे युवा जो जगती के थे, जो हमारे बाकी देश के युवा, वो चाहते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत ग्राउंड जीरो से हो। ये एपिसेंटर जो जगती है, जहाँ पे हमारे 25 से 30 हज़ार लोग रहते हैं, अब यहाँ के युवाओं ने इस बात को ठान लिया है कि मार्गदर्शन का जो हमारा रेजोल्यूशन 1991 का है, उसके साथ कश्मीर के अंदर अगर जो कश्मीर की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो एक होमलैंड के ऊपर तौर पर ही बनेगी, जहाँ पर सब लोग, जहाँ आप सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये वही पूरा होगा जब आप हम अपने होमलैंड में एक जगह एक साथ रहेंगे। आज योग गुरु श्री श्री 1008 विजय कृष्ण पराशर जी महाराज ने उन सदस्यों को सम्मानित किया जो हाल ही में महाकुंभ से लौटे हैं। इस अवसर पर मूवमेंट कल्की के सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। योग गुरु विजय कृष्ण पराशर जी ने मूवमेंट कल्की के प्रयासों की सराहना की और सलाहकार बोर्ड का पद स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये संगठन गाय माता की रक्षा और उसे राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। ये एक महान कार्य है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। उन्होंने सभी सदस्यों को चुनरी पहनाकर सम्मानित किया और संगठन को अपना पूर्ण समर्थन देने का वचन दिया। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा गीता गौ माता।
गंगा गीता गौ माता गंगा और बिल्कुल दृढ़ता करने इस गवर्नमेंट की अलर्ट होना चाहिए जे अगर कानून दिन विच टस दा मस नहीं होए तो एक कदे भी अपना मनोबल कमजोर नहीं लगेगा। इसलिए सरकार की इस गल्ला के ऊपर विचार करना चाहिए कि ये पुरानी मूवमेंट नहीं है कि 4 दिन बैठी और उठी खड़ोती थोड़ा आश्वासन झूठा सूठा आश्वासन देता और लेके भेजी उड़िया। ये पूर्ण दृढ़ता करने आए दिन ते अस इंदे कन्ने कंधे कन्ने कंधा बनाइए खड़ो जाओ, क्योंकि गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी ही चाहिए, क्योंकि जो वो देश है जहां एक गाय के लिए जमदग्नि ऋषि ने अपना बलिदान दे दिया था। भगवान परशुराम जी ने 21 पीढ़ी तक युद्ध करते रहे, परंतु एक कारण क्या बनी? एक गाय ही कारण बनी, क्योंकि सहस्रा अर्जुन ने उस गाय को जबरदस्ती लेना चाहा। जमदग्नि जी ने कहा कि महाराज क्या कहेंगे आज जिस तरह समर्थन मिला है, किसका मिला और क्या कहेंगे? देखिए, आज मूवमेंट कल्कि का जो स्ट्रगल है, जो हमारा प्रदर्शन धरना, ये आज 92 दिन में प्रवेश किया और आज बहुत बड़े मूवमेंट कल्कि को बाकी लोगों से तो समर्थन मिल ही रहा था, लेकिन आज मूवमेंट कल्कि के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात भी है कि आज योग गुरु श्री श्री 1008 विजय कुमार पार्षद जी, तो इन्होंने अनकंडीशनल हमें अपनी सपोर्ट दी है। ये आज हमारे धर्मस्थल में आए तो इन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए मैं शाना बशाना आपके साथ खड़ा हूँ। और इन्होंने कहा कि आइंदा भी जो मूवमेंट कल्कि के प्रोग्राम होंगे इनमें मैं अपने शिष्यों के साथ पार्टिसिपेट करने करूँगा। और ये सब दर्शाता है कि धीरे धीरे मूवमेंट कल्कि को सभी लोगों से, सभी समाज के वर्गों से धीरे धीरे सपोर्ट मिलती जा रही है। और आपको पता ही है, हमारे कुछ साथी अभी रिसेंटली प्रयागराज में साधु समाज के न्योते पर गए थे और वो लोग अभी कल ही वापस पहुंचे हैं और उन्होंने वहां अच्छी ढंग से प्रदर्शन भी किया और वहां पर आई जो धार्मिक जनता है उनको भी साधु समाज के स्टेज पर से ही संबोधित किया है। ये सब मूवमेंट कल्कि के गोल को अचीव करने की अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। हमारी मांगे, देखिए, एक तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हमारी स्टेट गवर्नमेंट से मांग है कि ये जो बोवाइन स्मगलिंग के ऊपर जो स्मगलर पकड़े जाते हैं उन पे कुछ स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। सो इतने हल्के से इन काम को ना लिया जाए, गाँव की जो स्मगलिंग होती है इसको हल्के से ना लिया जाए, इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। गौ स्लॉटरिंग पे टोटली बैन होना चाहिए। कुछ जो हमारे सुझाव हमने डीसी वगैरह को दिए थे, डीसी वगैरह या डिपकाम को दिए थे, उन पर कुछ पे उन लोगों ने अमल भी किया है। तो हमारे सुझावों को माना है उन्होंने कि ये गौ तस्करी में ये लोग इससे अंकुश लगेगा। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली हमारे साथ कौशल जी है, ये गोरक्षा समिति के चेयरमैन है, ये भी हमारे साथ गए थे डीसी साहब के पास और वहाँ हमने कहा कि ये जो 4 महीने चल रहे हैं दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक जो बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन की जो परमिशन ना दी जाए, क्योंकि इन दिनों जो गुज्जर समुदाय के लोग होते हैं जो गाय वगैरह पालते हैं तो वो वहाँ पर से प्लेन्स में शिफ्ट करते हैं। तो अगर इन दिनों में कोई गाँव की ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन मांगता है तो इसका डेफिनेटली एम उसका यही होता है कि ये गाय वहाँ पालने के लिए नहीं ली जा रही, वहाँ स्लॉटरिंग के पर्पज़ के लिए जाएगी। इसलिए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया और दैट इज़ आल्सो अंडर कंसिडरेशन बाय द डीसी जम्मू। श्रीनगर में अधिकारियों ने शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस समारोह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। साथ ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ सहित सुरक्षा बलों को श्रीनगर और अन्य जिला मुख्यालयों में तैनात कर दिया गया है, जहां स्वच्छता और क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास चल रहा है। कई चौकियां स्थापित की गई हैं, विशेष रूप से श्रीनगर और बख्शी स्टेडियम में प्रवेश बिंदुओं पर, जहां एलजी को सलामी लेने की उम्मीद है।
कैरी ऑन मेरे भाई। मैंने क्या करना रेंट का बना, हाफ पे ले लो ना। ठीक है हाफ पे ले लेंगे। कुपवाड़ा में हिमाचल सेक्टर जेड गली सतना टॉप सहित कुपवाड़ा के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण 7 से 8 इंच तक बर्फ जमा हो गई है, जिससे अधिकारियों को इन क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा कारणों से वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। जिला प्रशासन ने ऊपरी इलाकों के निवासियों को स्थिति में सुधार होने तक अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है और कहा है कि मौसम स्थिर होने पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों को परोसे जाने वाले भोजन की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रयास में सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अधिकारियों की एक टीम के साथ आज जिला अस्पताल पुंछ में कैंटीन का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान अधिकारियों ने उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों और कैंटीन कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की। सहायक आयुक्त ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य स्वच्छता और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। बस इसकी कितनी क्वांटिटी बनाते हो, कैसे? अच्छा, आपको कुछ मिला कैंटीन से जो आता है खाना मिला है? कुछ क्या मिला है जी? खिचड़ी लाई थी, कैसी है? ठीक थी? कैसे पता लगा आपको ठीक है? और बाकी किसी को आपको मिला था? दलिया कितना? 3 टाइम आपका है, इनका है ना? तीनों टाइम थ्राइस डे है, शाम को, दिन को, मॉर्निंग। आज कैंटीन की चेकिंग थी और जितने पेशेंट्स हैं उनको जो डाइट दी जा रही है वो भी देखी हमने सैम्पलिंग की है प्रॉपर ढंग से इसी कैंटीन से, और इनको एडवाइस किया है कि जो भी चीज़ आप दें पेशेंट्स को दें या पब्लिक को जनरल को दें,
उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। हमने सैम्पलिंग की है फ़िलहाल डिफरेंट फूड आइटम्स की, वो एनालिसिस के लिए भेजेंगे और उस पर देखेंगे कि अगर कुछ भी उसमें वायलेशन आती है, कुछ भी गलती होती है तो FSSAI एक्ट के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग जो है रेगुलरली रहती है इस कंटेन के तहीं, जो हायर सेकेंडरी जो कॉलेजेस की कंटेन हैं या बाकी किसी जगह भी किसी प्रोमिनेंट जगह पे हैं उनकी रहती है। लेकिन इस पर पर्टिकुलरली जो है फोकसिंग है इस वजह से कि इसमें दूध में और जो डाइट जो दी जा रही है उस पर स्पेशल फोकसिंग की जा रही है, ताकि इसमें किसी जगह किसी पेशेंट के लिए कोई वायलेशन ना हो, साफ़ सुथरी चीज़ मिले, अच्छी मिले। तो ये हमारी रेगुलर रहती है। टिंटिन ट्रेडिंग कंपनी रोहामा द्वारा अंबुजा सीमेंट के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को टिकाऊ और कुशल निर्माण परियोजना के लिए अंबुजा सीमेंट के उपयोग के गुणों, अनुप्रयोगों और लाभों के बारे में शिक्षित करना रहा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्थानीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को आमंत्रित किया गया था। सत्र ने अंबुजा सीमेंट के बेहतर प्रदर्शन और स्थिरता सुविधाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। आता कल्याण दीजिए का पहिले कल्याण ए नाज दे दिवस तू एष्टे कोणी फास आता किती फास दाय कामत मला छान बातम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोहामा रफियाबाद में अंबुजा जो अडानी का ग्रुप आया था यहाँ, उन्होंने अपने कारीगरों के साथ बात करते हुए यहाँ कहा है कि बजरिए टाइटन ट्रेडिंग कंपनी ने आज जीशान होटल रोहामा में एक मीटिंग मुनक़द की है, जिसमें यह कहा गया है कि सबसे जो अच्छा ब्रांड है सीमटू में, वो सबसे अच्छा ब्रांड अंबुजा कवच है, अंबुजा प्लस है, अंबुजा PPC है। क्योंकि ये वो ब्रांड है कि इन्होंने ये जानकारी दे दी है अपने कारीगरों के साथ बजरिए टाइटन ट्रेडिंग कंपनी रोहामा कि अगर सीमेंट लगाना है मकान को या दुकान को या किसी कॉम्प्लेक्स को सीमेंट लगाना है, जैसे कि 1 करोड़ लगाते हैं मकान को, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लगाते हैं मकान को, आप क्यों लगाते हो फिर लोकल सीमेंट? इसलिए अगर ब्रांड लगाना है वो अंबुजा कवच लगाओ या अंबुजा PPC लगाओ या अंबुजा प्लस लगाओ, क्योंकि अंबुजा वो सीमेंट है, इन्होंने अपने हिसाब से जानकारी ये दी है कि ये वो सीमेंट है जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट में भी जाता है और अपने मकानों को, जिसको गरीब को अमीर को मकान को मजबूत बनाने के, क्योंकि मकान एक बार बनता है अपनी उम्र में, और जो मकान बनाते हैं उसको खाली यही अंबुजा कवच या अंबुजा सीमेंट लगना चाहिए इस इलाके में, क्योंकि हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर है टाइटन ट्रेडिंग कंपनी रोहामा। डिस्ट्रिक्ट में जिस किसी को अंबुजास की जरूरत होगी वो हमारे से कांटेक्ट करे और हम उसी रेट में दे देंगे जो रेट फैक्ट्री से आ जाएगा, और वही उसी रेट में हम अंबुजा यहाँ सीमेंट लोगों को दे देंगे। बाकी मेरे तरफ से लोगों को यही मैसेज रहेगी, अगर मकान को 10 लाख 20 लाख लगाते हो मगर सबसे ब्रांड सीमेंट लगाओ अंबुजा, जो कि अंबुजा हमारे पास दस्तयाब रहेगा 24 घंटे में, और बाकी वसल्लम। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।